हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट सच दैट दीज आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमें 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, यानी कि इसको ब्रेक करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, और ये तीनों पार्ट जो हैं वो AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और दो छोटे स्मॉलर पार्ट जो हैं उनका प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 4623। तो देखो यहाँ पर जो 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें से मैं जो बीच वाला पार्ट है उसे A मानूंगा, और A से पहले वाले पार्ट को A माइनस डी मानूंगा, और A के बाद वाले पार्ट को A प्लस डी मानूंगा। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने बीच वाली टर्म को A माना है, तो ऐसा मैंने क्यों किया है। यहाँ पर अगर मैं एक AP लिखता हूँ, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस तरह से AP चल रही है। यहाँ पर हमें मालूम है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, तो मैं डी लिख लेता हूँ कि डी जो है यहाँ पर 2 के बराबर है। तो अब मैं यहाँ पर अगर बीच वाली टर्म को, यानी कि यहाँ 4 को मैं A मान लेता हूँ, तो अगर मुझे 2 निकालनी है तो कैसे निकलेगा। तो अगर मैं इस A में से D को माइनस करूँ, ठीक है, तो मेरा 2 आ जाएगा। देखिए A इसको माना हुआ है मैंने, A जो है 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। तो अगर मैं 4 में से 2 को लेस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब अगली वाली टर्म अगर मैं A के बाद वाली टर्म लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, A में D को प्लस करूँगा। A मेरा 4 है और D मेरा 2 है, तो 4 + 2 6। तो इस तरह से, तो देखिए हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसमें 3 टर्म बताई गई हैं और उसका सम जो है वो 207 है। तो इसलिए मैंने उनमें से जो बीच वाली टर्म है उसे A मान लिया है, और जो उससे पहली वाली है उसे A माइनस डी माना है, और जो उसके बाद वाली है उसे A प्लस डी माना है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि सम जो है वो 207 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सम ऑफ ऑल पार्ट्स इक्वल टू 207। देखिए ये तीनों पार्ट जो हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सबसे पहले है मेरे पास A माइनस डी, फिर A, और फिर है A प्लस डी। ये है 207 के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए A, तो ये हो गया 3A, और यहाँ पर D माइनस का और D प्लस का ये आपस में कैंसिल हो जाता है, और 3A इज इक्वल टू 207। तो इससे हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A इज इक्वल टू 207/3। तो जब 207 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 69। इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और थी कि प्रोडक्ट जो है स्मॉलर पार्ट का वो हमें गिवन है 4623। तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट ये है 4623। तो स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, तो देखिए स्मॉलर पार्ट्स यही दोनों होंगे, A माइनस डी और A। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि A को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं A माइनस डी से, तो यहाँ पर हमें मालूम है 4623 आता है। अब देखिए यहाँ पर A है, तो A हमें मालूम है कि 69 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 69 मल्टीप्लाई, फिर A की जगह पे 69 माइनस D, और यहाँ है 4623। अब देखिए यहाँ पर 69 माइनस D एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 4623/69। जब इन दोनों की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाता है, ये जाएगा 6 जब है और फिर ये जाएगा 7 जब है, तो 67 आ गया, यानी कि 69 माइनस डी यहाँ पर 67 के इक्वल है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस डी इज इक्वल टू 67 माइनस 69। अब प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को लेस करते हैं तो आ जाता है 2 और निशान बड़ी संख्या का, और यहाँ है माइनस डी, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो डी की वैल्यू यहाँ आ जाती है हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हम उसे लिख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट था A माइनस डी। अब A भी हमें मालूम है जो कि 69 है, ठीक है, और माइनस अब D भी मालूम है हमें कि 2 है, तो 69 माइनस 2, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास 67। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या था, सेकंड पार्ट A था हमारा, तो A तो यही आया है हमारा 69 ऊपर, तो यहाँ पर हम 69 लिख लेंगे, और फिर इसका थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। तो थर्ड पार्ट जो होगा वो है A प्लस डी। तो A प्लस डी मतलब A है 69 प्लस D जो है वो 2 है, तो इस तरह से इसको ऐड करके आ जाता है हमारे पास 71। तो इस तरह से 3 पार्ट जो है हमारे पास कौन से हो गए, एक 67 हो गया, एक 69 हो गया, और एक 71 हो गया। अगर आपको चेक करना है कि आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप इन तीनों को ऐड कीजिए तो आपका 207 आ जाएगा, और अगर आप 67 और 69 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4623 भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।